हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 3 का लेक्सियन स्वाई यानी कि मॉड्यूल 3 का लेसन नंबर 2 क्लास 7 का ये चैप्टर है। बुक का नाम है हेलो डॉयच। सो ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, बेसिकली जो सीबीएसई बेस्ड सिलेबस है उसी का हम कर रहे हैं। मॉड्यूल 3 लेसन नंबर 2 जिसका नाम है माइनर शूल जाखन। माइनर शूल जाखन का बेसिकली मतलब होता है माई स्कूल स्टेशनरी या माई स्कूल थिंग्स। माइनर शूल जाखन, तो शूल जाखन का मतलब हो गया स्कूल थिंग्स, और माइनर मतलब माई। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या वर्ब्स यूज हो रही हैं हम वो करेंगे, देन नाउन्स करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर पहली वर्ब है आपकी जूखन। जूखन का मतलब होता है टू सर्च, किसी चीज को ढूंढना। तो कॉन्जुगेशन क्या होगी, बिल्कुल रेगुलर है ये। इश दू, पहले मैं ये लिख लेती हूँ, इश दू एस, वियर जी एंड ईयर। तो इस इश की कॉन्जुगेशन क्या है, वही रूट उठाओ, ई लगाओ रेगुलर की तरह। इस जूख डू जूक्स्ट एस जूक्ट वियर जी जूखन ईयर जूक्ट। इश का मतलब आई, दू का मतलब तुम, एस का मतलब ही शी एंड इट, वियर जी का मतलब वी मतलब वी, जी का मतलब यू फॉर्मल, एंड इस जी का मतलब दे, ये स्मॉल जी है, एंड ईयर का मतलब यू ऑल। राइट, तो ये हो गया आई, ये हो गया तुम मतलब यू इनफॉर्मल, और ये हो गया ही शी इट। तो इस इश की कॉन्जुगेशन में ई एंडिंग आता है, दू में एस टी, एस में टी, वी में ई एन, ईयर में टी। बिल्कुल रेगुलर है, ये रेगुलर वर्ब है और उसका मैंने कॉन्जुगेशन कर दिया। इज जूख डू जूक्स्ट एस जूक्ट वी जूखन ईयर जूक। राइट, अब ऐसे ही एक और वर्ब है आपकी, वो है ब्राउखन। ब्राउखन का मतलब होता है टू नीड। इसकी ये भी बिल्कुल रेगुलर है। इश ब्राउख, रूट उठाई, ये रूट है उसमें ई लगा दिया। दू ब्राउक्स्ट एस ब्राउक्ड वियर जी ब्राउखन ईयर ब्राउट। तो इसमें भी हमने ई एंडिंग लगाई, देन एस टी, देन टी, देन ई एन, देन टी। देन तीसरी वर्ब यूज होती है आपकी यहाँ पर फिंडन। इस चैप्टर में फिंडन का मतलब होता है टू फाइंड। ये ढूंढने वाला नहीं है, ये लगने वाला। जैसे मैंने पूछा हाउ डू यू फाइंड जर्मन, आपको जर्मन कैसी लगती है, तो आपने बोला जर्मन मुझे इजी लगती है, तो ये फाइंड लगने वाला है। तो इसकी कॉन्जुगेशन क्या होगी, इश। अच्छा, इसमें क्या है, आप अगर कॉन्जुगेशन करोगे आप ऐसे करोगे, इश फिंड दू, टेक्निकली ऐसे आना चाहिए, देन आप अगेन टी लगा दोगे, देन आप फिंडन लगा दोगे, देन आप अगेन फिंड लगाया और फिर टी लगाया, क्योंकि हमने ऐसे सीखा है। बट मैंने आपको, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी उसमें आपको पता चलेगा, अगर हमारी लास्ट थर्ड लेटर वर्ब का डी या टी होता है, लास्ट थर्ड लेटर डी या टी होता है, तो हम ई भी कैरी करते हैं। तो क्योंकि डी एस टी की कोई साउंड नहीं है ना, तो वी नीड अ वॉवल, तो हम क्या लगाएंगे, ई एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिंडेस्ट, फिंडेट, फिंडेट, यानी कि कॉन्जुगेशन में क्या हुआ, इश फिंडर डू फिंडेस्ट एयर जी एस फिंडेट वियर जी फिंडन ईयर फिंडेट। तो आई फाइंड इश फिंडर डू फिंडेस्ट एयर जी फिंडेट वियर जी फिंडन ईयर फिंडेट। मतलब क्या हुआ, इश में तो ई आया, दू में ई एस टी आया, तो जहां लास्ट थर्ड लेटर हमारा टी या डी होता है, लाइक दिस, ये डी है ना, तो हमारा ई भी कैरी होगा दू में, एयर जी एस में और ईयर में। फिंडेट एंड फिंडेट, राइट, इश फिंडर डू फिंडेस्ट एस फिंडेट वी फिंडन ईयर फिंडेट। तो ये तीन वर्ब हैं हमारी जो यूज होंगी इस चैप्टर में। पहली जूखन,
Suchen का मतलब होता है टू सर्च, किसी चीज को ढूंढना. Ich suche, du suchst, ihr sucht, wir sie suchen, ihr sucht. Brauchen में ich brauche, du brauchst, ihr braucht, wir sie brauchen, ihr braucht. इसमें भी EST लगा. फिंडन में क्या है, लास्ट थर्ड लेटर हमारा डी है तो हमारा ई भी कैरी होगा, क्योंकि DST की खुद की कोई साउंड नहीं है तो हमें एक वॉवल चाहिए बीच में, डेस्ट हो जाएगा. तो ich finde, du findest, es findet, wir sie finden, ihr findet. राइट, ये 3 वर्ब हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगी. अब हम आगे चलते हैं. तो इसको ध्यान रखना, फिंडन की कॉन्जुगेशन को ध्यान रखना, इसको वैसे नहीं करना रेगुलर की तरह. मतलब ये रेगुलर ही है, बट रेगुलर में एक और कैटेगरी है कि लास्ट थर्ड लेटर अगर टी और डी आएगा तो ई भी लगेगा. सिंपल. अब आते हैं हम इसके अंदर नाउन्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं. तो देयर दी दास में सबसे पहले देयर वाले, देन मैं आपको दी वाला बताऊंगी. तो देयर में आपका यूज हो रहा है ब्लाइस्टिफ्ट, देन यूज हो रहा है कुगल श्राइबर, कुगल श्राइबर ये भी देयर है. देन यूज हो रहा है स्पिट्जर, देन राडियरगुमी, देन टेक्स्ट मार्कर, देन फिलस्टिफ्ट. राइट, ब्लाइस्टिफ्ट, कुगल श्राइबर, स्पिट्जर, राडियरगुमी, टेक्स्ट मार्कर, फिलस्टिफ्ट. तो ब्लाइस्टिफ्ट होती है आपकी पेंसिल, कुगल श्राइबर मतलब पेन, स्पिट्जर मतलब शार्पनर, राडियरगुमी मतलब इरेजर, टेक्स्ट मार्कर मतलब टेक्स्ट मार्कर, फिलस्टिफ्ट मतलब स्केच पेन. राइट, मीनिंग आपको पता चले. यानी कि अगर देयर वाले याद करने, ये समझ लो कि एक साथ चीज़ें क्या होती है, पेंसिल, रबर एंड शार्पनर, ये साथ में होता है ना. पेंसिल, रबर, शार्पनर एंड पेन. एक पाउच के अंदर क्या क्या आता है, पेंसिल, रबर, शार्पनर एंड पेन. ये एक साथ, स्केच पेन, ये एक साथ रहते हैं. मतलब पेंसिल, रबर, शार्पनर तो एक ही साथ रहते हैं. तो ये सारे देयर हैं. और जो ER एंडिंग वाले होते हैं वो मोस्टली देयर होते हैं. दिस ER एंडिंग वाले, स्टिफ्ट एंडिंग वाले, ये देयर होते हैं. तो देखो यहाँ पर भी स्टिफ्ट देयर आया है, ये देयर हो गया. राइट, ये देयर हो गया. बस एक राडियरगुमी ये आपको याद करना है. इरेजर मैंने आपको बता ही दिया, पेंसिल, रबर एंड शार्पनर एक साथ होते हैं तो ये देयर हो गए. अच्छा, इनका प्लूराल भी मैं बताऊंगी बट वो बाद में बताऊंगी. देन फिर मैं आपको दी वाले बता देती हूँ. तो दी हो जाते हैं आपके जो फेमिनिन वाले हैं वो हैं शूलटाशे, Schere, Mappe, Landkarte. Schultasche मतलब स्कूल बैग. Schere मतलब सीजर. मापा मतलब फोल्डर. इसको मैप मत समझना, ये फोल्डर है जिसमें हम फाइल काइंड ऑफ फाइल, फोल्डर. लैंड काटा इज मैप. इसको तो याद करने का सबसे आसान तरीका है ई एंडिंग वाले. जितने भी ई एंडिंग वाले होते हैं वो दी होते हैं. ई एंडिंग वाले दी होते हैं, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है. ई एंडिंग वाले सारे दी. तो शूलटाशे, शियर, माप, लैंड काटा. शूलटाशे आपका स्कूल बैग हो गया, शियर सीजर हो गया, माप फोल्डर हो गया, लैंड काटा मैप हो गया. अब मैं आपको दास वाले बता देती हूँ. दास वाले कौन कौन से हैं, बुक, हेफ्ट, लिनियाल, मेप्शन. और जितने बचे वो दास हुए. बुक का मतलब होता है बुक, हेफ्ट मतलब नोटबुक, लिनियाल मतलब स्केल, मेप्शन मतलब पाउच. राइट. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, रबर, शार्पनर एंड पेन, पेंसिल, स्केच पेन, टेक्स्ट मार्कर, ये सारे एक साथ होते हैं.
तो ये देयर हो गए ई आर एंडिंग वाले। देन ई एंडिंग वाले तो दी होते हैं, वो हम ई एंडिंग वाले दी होते हैं वो हम कर चुके हैं, जिसके अंदर शियर आया, शूलटाशा आया, मापा आया, लान काटा आया। उसके अलावा क्या बचा आपका, बुक, नोटबुक, स्केल, पाउच, ये बैग के अंदर रखते हैं, सारे दास हो गए। तो बुक, नोटबुक दैट इज हेफ्ट, देन लिनियाल एंड देन मेप्शन, ये दास हो गए। और ये भी एक ट्रिक है कि शन वाले, जितने भी शन वाले होते हैं वो दास होते हैं। तो ये ऐसे याद हो गए, ये हमारे दास हो गए। अब जो एग्जाम में आता है ना, एग्जाम में आता है इनका प्लूराल, कि इनके प्लूराल क्या होते हैं, तो हमें इनके प्लूराल भी याद करने हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि जितने एक तो ई एंडिंग वाले होते हैं, जैसे ये वाले दी वाले, इनमें क्या करना है, अगर हमें इनका प्लूराल बनाना है तो हमें क्या करना है, मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ, कुछ नहीं करना, एन लगा दो, शूल टा शन, एन लग जाएगा। ई वालों में एन लग जाएगा, तो शियरा का क्या हो जाएगा, शियर रन, ये दी प्लूराल हो गए, इनके प्लूराल हो गए। मापा का क्या हो जाएगा, मापन, ई एन लग जाएगा, मतलब एन लग जाएगा एक्स्ट्रा। लान काटा का लान काटन, तो क्या हुआ, सिर्फ एक एन एक्स्ट्रा लग गया, जहां ई पे एंड हो रहा है वहां पर एन लग जाएगा, राइट। जहां टी पे एंड होता है वहां ई लगता है, प्लाई स्टिफ्टर, ये प्लूराल हो गया, ठीक है। फिल स्टिफ्टर, ई एंडिंग लग गई। ऐसे आपका नीचे हेफ्ट था, तो हेफ्ट का क्या हो जाएगा, हेफ्टर, ये हेफ्टर हो गया, ठीक है। अब मैं वो बताऊंगी जिसमें कोई चेंज नहीं आता, मतलब वो एज इट इज कॉपी हो जाते हैं, सिर्फ उनका आर्टिकल चेंज हो जाता है, दी लग जाता है प्लूराल का, और वो सेम रहते हैं, लाइक गूगल श्राइबर, गूगल श्राइबर। ये जो ई आर एंडिंग वाले होते हैं वो सेम रहते हैं, गूगल श्राइबर, स्पित्सर, ई आर एंडिंग ना, स्पित्सर, टेक्स्ट मार्कर, देखो सेम। देन हम यहां आते हैं, जो शन एंडिंग वाले होते हैं वो भी सेम रहते हैं, मतलब बस आर्टिकल चेंज हो जाता है, मेप्शन, मेप्शन, यानी कि शन एंडिंग वाले भी सेम रहते हैं, राइट। और कौन सी एंडिंग वाले सेम रहते हैं, टी वालों में ई लग जाता है, दिस ई आर एंडिंग वाले सेम रहते हैं, नो चेंज। जो आई एंडिंग वाले हैं उसमें एस लग जाता है, राडियर गूमीज, ये ई का एस हो जाता है, राडियर गूमीज, सिर्फ एस लग जाता है, आई एंडिंग वालों में एस लग जाता है, ठीक है। एंड देन नीचे जाएं तो अब आपका लिनियाल बचा है, लिनियाल का लिनियाला हो जाता है, इसमें भी ई आ जाता है। एंड बुक का ये थोड़ा अलग हो जाता है, ई आर आता है इसमें, ब्यूशर, उमलाउट भी आता है और ई भी आता है, ये थोड़ा सा अलग हो गया, राइट। तो इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया है कि जहाँ ई एंडिंग है वहाँ पर ई एन लग जाता है, जहाँ टी एंडिंग है, एंडिंग, तो वहाँ पर ई लग जाता है, मतलब टी के साथ ई लग जाता है। जहाँ पर ई आर एंडिंग है वो सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता, ऐड नहीं होता। अच्छा, जहाँ शन एंडिंग है वहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं आता, नो चेंज, राइट, नो चेंज। और जहाँ बुक है वो तो भी पूरा चेंज हो गया है, तो ई एंडिंग वालों में ई एन, टी एंडिंग वालों में ई आ जाता है, ई आर एंडिंग वालों में ई आर सेम रहता है, शन एंडिंग वाले शन सेम रहते हैं, नो चेंज। एंड जैसे बुक हो गया तो बुक का बिल्कुल अलग हो जाता है, ब्यूशर, और लिनियाल में भी ई एल लग जाता है, लिनियाल ऐसे है, लिनियाला हो जाता है, राइट। ये ट्रिक हो गई, ये आप याद कर लेना, ये प्लूराल के लिए हो गया। इस तरह से हमें ये याद हो जाएंगे, इसका प्लूराल ऐसे बनता है, क्योंकि प्लूराल आता है एग्जाम में। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, वास
hast du in deinem Mäppchen? आपके पाउच में क्या है? Was hast du in deinem Mäppchen? तो इसका मतलब क्या? What do you have in your pouch? ये in deinem क्या है, इसको अभी भूल जाओ. in deinem मतलब in your pouch. ठीक है. तो अगर आप सपोज बोलना चाहते हो मेरे पास एक पेंसिल है, तो आप क्या बोलोगे? ich habe. अब habe आ गया तो आकुजाटिव होगा einen Bleistift. राइट. ब्लाइस्टिफ्ट हमारा देर था ना, देर में चेंज हो जाता है. आइन किस में चेंज हो जाएगा? आइनन में. ich habe einen Bleistift, यानी कि मेरे पास एक पेंसिल है. लेकिन अगर आप बोलना चाहते हो मेरे पास 2 पेन है, तो कैसे बोलेंगे? zwei Kugelschreiber. ये तो प्लूरल सेम ही रहता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ा. जैसे और हमारे पास 2 राडियर गुमी है, 2 इरेजर है. zwei राडियर गुमीज. अब ये प्लूरल लग जाएगा ना, 2 राडियर गुमी है, राडियर गुमीज, क्योंकि अभी हमने प्लूरल सीखा है. राइट. und einen Spitzer, और एक शार्पनर है. राइट. इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं. ich habe मतलब आई हैव, उसके बाद जितना भी लगेगा आकुजाटिव लगेगा, यानी कि जो देर वाले हैं वो देन में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइनन में कन्वर्ट हो जाएंगे. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वन पेंसिल या वन कुछ भी, तो einen Bleistift, zwei Kugelschreiber. कुगलश्राइबर में क्यों चेंज नहीं आए? क्योंकि प्लूरल भी सेम होता है. zwei राडियर गुमीज हो गया, सिंगुलर राडियर गुमी होता है, प्लूरल में राडियर गुमीज हो गया. und einen Spitzer, और एक शार्पनर है. राइट. क्वेश्चन एक और आ सकता है. was hast du in deiner Schultasche? स्कूल बैग में क्या है? यहाँ डाइनर आ गया. ये क्यों आया ये बाद में आप सीखोगे, ये डाटिव केस लगा हुआ है. Schultasche. was hast du in deiner Schultasche मतलब what do you have in your school bag? तो ये तो रट लेना ये पार्ट. आपके स्कूल बैग में क्या है? तो आप बोल सकते हो ich habe, मेरे स्कूल बैग में 5 बुक्स हैं. 5 Bücher, अब बुक का प्लूरल ब्यूशर होता है. und 5 Hefte, 5 नोटबुक हैं, है ना. हेफ्ट होता है नोटबुक, हेफ्ट प्लूरल हो गया, तो 5 Hefte मैंने प्लूरल लगाया. ein लिनियाल, एक स्केल है, लिनियाल दास होता है इसलिए ein आया. ein Mappe, एक फोल्डर है. एक मेप्शन है, पाउच है, ein Mäppchen. मेप्शन का आर्टिकल दास है इसलिए ein आया है. और एक टेक्स्ट मार्कर है, und einen टेक्स्ट मार्कर. टेक्स्ट मार्कर देर होता है इसलिए einen आया है. इन माइनर Schultasche, लास्ट में ये लाइन लिख सकते हो, इन माइनर Schultasche. तो आप क्या बोल सकते हो? ich habe 5 Bücher und 5 Hefte. सॉरी, यहाँ 5 und ना लगा के कॉमा लगा देते हैं. ich habe 5 Bücher, 5 Hefte, ein Lineal, eine Mappe, ein Mäppchen, einen Textmarker und einen Textmarker in meiner Schultasche. मतलब मेरे पास 5 बुक्स हैं, 5 नोटबुक हैं, एक स्केल है, एक फोल्डर है, एक पाउच है और एक टेक्स्ट मार्कर है मेरे स्कूल बैग में. तो हेफ्टर क्यों लगाया? क्योंकि 5 है, प्लूरल है. ब्यूशर क्यों लगाया? क्योंकि 5 है. लिनियाल 1 है इसलिए मैंने आइन लगाया, क्योंकि दास आर्टिकल होता है. मापा का आर्टिकल दी होता है इसलिए आइना लगाया. एक फोल्डर है. मेप्शन का आर्टिकल अगेन दास है तो इसलिए आइन लगाया. टेक्स्ट मार्कर का आर्टिकल देयर है इसलिए आइनन लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस आकुजाटिव है. आइनन टेक्स्ट मार्कर इन माइनर Schultasche. वहाँ पूछा गया था इन डाइनर Schultasche आपके बैग में है, तो आपके बैग में क्या है? तो आपने बोला इन माइनर Schultasche कि मेरे बैग में है. सेम रहेगा. राइट. तो आप ये इस तरह से आंसर कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, wie viele Kugelschreiber, wie viele Kugelschreiber hast du? मतलब आपके पास कितने पेन हैं? तो आप बोल सकते हो ich habe 2 Kugelschreiber. मेरे पास 2 पेन हैं, 3 पेन हैं, जो भी हैं. ich habe 2 Kugelschreiber मतलब wie viele का मतलब हो गया how many pen do you have. तो ये होता है how many, कितने पेन हैं आपके पास.
हाँ, तो आपने बोला ich habe zwei Kugelschreiber, तो उसके साथ नाउन आएगा। जैसे आप पूछना चाहते हो कितने शार्पनर हैं आपके पास, तो wie viele Spitzer hast du, तो आप बोलोगे ich habe zwei Spitzer या drei Spitzer, या मेरे पास एक ही है ich habe einen Spitzer, ich habe einen Spitzer, right? So I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you very much. Please do like, comment and subscribe and follow our Instagram page and that Facebook page and join our channel also. Thank you very much.